नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया ने 41,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर का अमाउंट बचा लिया है एथेनॉल को यूज करके। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पीएम मोदी ने इसके बारे में बताया था देश को। नाउ इस पूरे टॉपिक को समझने में, इसकी इंपॉर्टेंस को समझने में, और बाय द वे इस वीडियो में मैं आपको एथेनॉल इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए क्यों है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में इन डेप्थ जानकारी दूंगा। मगर अभी के लिए आपको इतना तो पता होगा कि भारत के लिए सबसे बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज क्या है कि कच्चे तेल पर निर्भरता खत्म करना। क्योंकि आज के समय आप अगर देखो, सऊदी अरेबिया, इराक, ये जो जीसीसी कंट्रीज हैं, उसके अलावा इवन यूएस, रशिया, इन सब कंट्रीज पर भारत की जो निर्भरता है उसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन यहां पर यह है कि हमको कच्चा तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। और कच्चे तेल को इंपोर्ट करने में पिछले फाइनेंशियल ईयर में टोटल हमारा खर्चा आ गया था ऑलमोस्ट $120 बिलियन का। ये एक बहुत बड़ी चोट मारता है भारत के बजट पर। हमारा बजट बहुत हद तक मैं कहूँगा इंप्रूव हो सकता है। हम लोग देश पे एक्चुअली और ज़रा पैसा खर्च सकते हैं, एजुकेशन इंप्रूव कर सकते हैं, डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा सकते हैं अगर इस अमाउंट का ना कुछ हम कर दें। मगर जो रशिया यूक्रेन में वॉर चल रही है उसकी वजह से जो ऑयल के प्राइसेस इस वक्त लगातार बढ़ रहे हैं, लग रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में तो $120 बिलियन से भी ऊपर का अमाउंट हमको खर्चना पड़ेगा। तो सरकार ने यह सब देखकर इमीडिएटली डिसाइड किया है कि 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट हो गया। अब कच्चे तेल पर निर्भरता और जरा कम करने के लिए हम 20% ब्लेंडेड एथेनॉल टारगेट की तरफ बढ़ेंगे। नाउ 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, ये कैसे काम करेगा, इसके लिए हमको ओवरऑल क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से वो कौन सा देश है जिसने हाल ही में एक ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया है LIFE के नाम से। इसकी फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट, LIFE। ये किस कंट्री ने लॉन्च किया है? यूएस, इजराइल, इंडिया या फिर फ्रांस? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना अभी के लिए अगर हम देखें तो कच्चे तेल के दाम $120 पर बैरल के भी ऊपर जाना स्टार्ट कर दिए हैं। ब्रेंट क्रूड के दाम तो आपको इतने ही मिलेंगे। और इस सिचुएशन से निपटने के लिए सरकार दो सोल्यूशन की तरफ देख रही है। पहला सोल्यूशन ये है कि एथेनॉल का यूज बढ़ा दो। देखो, अगर आप 100% पेट्रोल यूज करते हो जिसको बनाने के लिए आपको चाहिए होता है कच्चा तेल, तो मतलब 100% यहाँ पे आप डिपेंडेंट हो कच्चे तेल पर। मगर आप अगर अपने फ्यूल में एथेनॉल को मिक्स कर दोगे, आप अगर यूज करते हो 90% पेट्रोल और 10% एथेनॉल, तो इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे कच्चे तेल पर आप अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। चाहे रास्ता अभी बहुत लंबा है, आपको अभी बहुत सारी परसेंटेज पार करनी है, मगर एटलीस्ट 10% तो आपने अपनी जो निर्भरता है कच्चे तेल पर यह कम कर दी। और जब कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी तब देश के पैसे भी बचेंगे। और इसलिए पीएम मोदी ने यह कहा है कि देश ने पिछले 8 सालों में ओवरऑल 41,000 करोड़ रुपीज से भी ऊपर का अमाउंट सेव किया है एथेनॉल ब्लेंडिंग को यूज करके। अब यहाँ पे आपको गया 8 साल में, तो मतलब हर साल भी इतना पैसा नहीं बचा। देखो, अब जाकर हम 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग पर पहुंचे हैं। अब रेगुलरली सेविंग्स बढ़ती रहेगी। नहीं तो वैसे मैं आपको बता दूं, जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी पावर में आए थे तब एथेनॉल ब्लेंडिंग टोटल आप अगर देखो 3% के आसपास थी। तो तब से लेकर अब तक एक मेजर जंप हुआ है। अब उम्मीद यहाँ पर यह है कि 10% से सीधा हम 20% पे जाएंगे आने वाले कुछ सालों में। अब यहाँ पे आप कहेंगे वेट, तो क्या मतलब आज के समय देश भर में जो बहुत सारे पेट्रोल पंप्स हैं वहां पर एथेनॉल ब्लेंडेड ऑयल मिल रहा है? मतलब कि आप भी कभी कभी जब आप पेट्रोल डलवाते होगे अपनी बाइक पे, कार में, तो क्या उसमें एथेनॉल हो सकता है? तो हाँ, इसका आंसर सही है। ज्यादातर जो पेट्रोल पंप आपको मिलेंगे अक्रॉस इंडिया, वहां पर E10 वैरायटी का फ्यूल आपको मिलेगा। E10 मतलब कि एथेनॉल 10% मिक्स है पेट्रोल में। और एथेनॉल बनता कैसे है बाय द वे? एथेनॉल का देखो प्रोसेस बनाने का काफी लंबा होता है, मगर बेसिकली आपको अगर समझना है एथेनॉल बनाने का प्रोसेस, तो इंडिया में हम शुगर केन को यूज करते हैं, गन्ने का यूज करते हैं, गन्ने के मोलासेस को यूज करके हम बनाते हैं एथेनॉल को। और ऐसा नहीं है कि इंडिया दुनिया में अकेला देश है जो कोशिश कर रहा है कि पेट्रोल का जो यूज है कम हो, एथेनॉल ब्लेंडिंग यहाँ पे हम बढ़ा दे। दुनिया में बहुत सारे देश हैं, फॉर एग्जांपल ब्राजील है जिसने एक्सपर्टीज हासिल कर रखी है एथेनॉल ब्लेंडिंग में। इनके यहाँ कई व्हीकल्स हैं, वहां पर क्या सिस्टम होता है कि 85% एथेनॉल आपको मिलेगा और सिर्फ 15% पेट्रोल यूज करेंगे। जी हाँ, ब्राजील में कई व्हीकल्स हैं जो इस तरीके से भी काम करते हैं। फिर इंडिया के आसपास आप अगर देखो तो पाकिस्तान, चाइना भी कोशिश कर रहे हैं कि कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए ये लोग एथेनॉल पर फोकस करें। अब पाकिस्तान का केस अलग है, वहां पे फाइनेंशियल इश्यूज हैं, मगर
चाइना को आप अगर देखें तो चाइना ने बड़ा बीच में जोर मारा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे ये और ये लोग अपने देश में एथेनॉल बनाएंगे, मगर चाइना की स्ट्रेटजी फेल कर गई है। कोविड की वजह से इनको और लॉस हुआ है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है चाइनास एथेनॉल ब्लेंडिंग प्लान्स फेस फर्दर हर्डल्स। और सिंस चाइना प्रॉपरली एथेनॉल ब्लेंडिंग कर नहीं पा रहा, कच्चे तेल पर निर्भरता कम नहीं कर पा रहा, तो इंडिया एक्चुअली चाइना से आगे निकल रहा है एथेनॉल ब्लेंडिंग के मामले में। हालांकि मैं ये कहूंगा इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल टुगेदर कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के मामले में इंडिया चाइना से बहुत आगे है। चाइना में इंडिया के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये बहुत ज्यादा ये लोग यूज करते हैं, तो ओवरऑल कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के मामले में चाइना हमसे काफी आगे है, मगर एथेनॉल के मामले में हम चाइना से आगे। और मैं आपको ये बता दूं, ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जहां पे अगर हमने तरक्की कर ली तो चाइना की जो भी डेवलपमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर हम उससे भी आगे निकल जाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एथेनॉल बनता है शुगर केन से। शुगर केन हमारे देश में कौन ग्रो करता है? किसान ग्रो करते हैं। तो जब हम लोग एथेनॉल को मिक्स करते हैं पेट्रोल में तो सिर्फ देश की सेविंग नहीं होती, जो पैसा कल को सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई इन सब कंट्रीज में जा रहा था वो पैसा तो आपने सेव किया, मगर साथ ही साथ आपने जो हमारे देश के किसान हैं उनकी इनकम भी बढ़ा दी। और इसलिए हमारे देश के पीएम ने ये कहा है कि पिछले 8 सालों में हमारे देश के जो किसान हैं, गन्ना किसान स्पेशली, इन्होंने 40,600 करोड़ रुपीस की इनकम एक्सपीरियंस करी है। तो ये ओवरऑल देश की इकोनॉमी के लिए, रूरल इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसलिए सरकार ने इस उपलब्धि पर एक ऑफिशियल वीडियो भी जारी करी है। ये वीडियो मैं चाहता हूँ आप लोग देखें। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ईबीपी प्रोग्राम उसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईबीपी प्रोग्राम को 2014 से गतिमय बनाते हुए एथेनॉल सप्लाई ईयर 2021-2022 के लिए एथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को 10% निर्धारित किया गया है, जो नवंबर 2022 तक हासिल करना है। समस्त देशवासियों के लिए ये बड़े हर्ष का विषय है कि निर्धारित समय से लगभग 6 माह पूर्व ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा पेट्रोल में 10% औसतन एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। पिछले 8 वर्षों की इस उपलब्धि ने न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाया है, बल्कि 41,500 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा भी बचाई है। इससे 27 लाख मैट्रिक टन जीएचजी उत्सर्जन में भी कमी आई है और किसानों को 40,600 करोड़ रुपए से अधिक का त्वरित भुगतान किया गया है। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम पर और तेजी से काम चल रहा है और वर्ष 2025 तक 20% एथेनॉल सम्मिश्रित पेट्रोल पूरे भारत में उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। ESY 2025-26 में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण से साल दर साल 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत, 21.6 लाख मैट्रिक टन जीएचजी उत्सर्जन की कमी और किसानों को 65,000 करोड़ रुपए से अधिक का त्वरित भुगतान अपेक्षित है। तो अभी आपने सुना जो ये 41,000 करोड़ रुपीस की जो सेविंग्स अभी हुई है, ये भी बस शुरुआत है। इसके बाद हर साल सरकार का टारगेट है कि 35,000 करोड़ रुपए की सेविंग हुआ करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमको बाहर के देशों से इतना कच्चा तेल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। हम कम इंपोर्ट करेंगे, थोड़ा सा उसमें एथेनॉल मिक्स कर देंगे और उससे ऑब्वियसली सरकार के पास ज्यादा पैसा होगा देश की इकोनॉमी को और अपलिफ्ट करने के लिए। मगर जो ये E20 का टारगेट है, मतलब कि 20% एथेनॉल यूज करना, 80% पेट्रोल यूज करना, ये इतना आसान होगा नहीं। बाय द वे इसका टारगेट सरकार ने पहले रखा था 2030 का, अब 2030 से इसका टारगेट 2025 कर दिया है। मैं अज्यूम कर रहा हूं यूक्रेन वॉर का यहाँ पे बहुत ही बड़ा इंपैक्ट है, क्योंकि लगता नहीं है कि यूक्रेन वॉर बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है और कल को खत्म होती भी है। और वॉर अगर खत्म होती भी है तब भी पॉसिबिलिटी है कि रशिया पर जो सैंक्शंस है ये बने रहेंगे, तो ओवरऑल दुनिया भर में जो कच्चे तेल की कीमतें हैं ये ऊंची ही रहने वाली है। मगर इंडिया के लिए प्रॉब्लम यह है कि 20% एथेनॉल अगर यूज करना है तो इसके लिए स्पेशल व्हीकल चाहिए होंगे, नए टाइप की कार चाहिए होंगी, नए टाइप के स्कूटर चाहिए होंगे। देखो ऐसा नहीं है कि किसी भी गाड़ी को आप उठा लो, 2000 मान लो कि 3-4 की कोई गाड़ी पड़ी है आपके पास, आज से 20 साल पुरानी गाड़ी है, उसमें भी आप अगर एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डालोगे तो वो चल पड़ेगी। ऐसा नहीं होने वाला। गाड़ी एथेनॉल वाले फ्यूल को यूज कर पाए इसके लिए कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। इसलिए जो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है इन्होंने ये डिसाइड किया, वहां पर ऐसे चेंजेस कर दिए जाएंगे कि जो E10 ब्लेंडिंग वाला एथेनॉल है वो वहां पे हम प्रॉपरली यूज कर पाए। तो अभी के लिए क्या है कि अगर आपकी गाड़ी 2008 में बनी है या फिर उसके बाद में बनी है तो आराम से E10 फ्यूल आप यूज कर पा रहे होंगे। मगर E20 फ्यूल को यूज करने के लिए गाड़ियों में फिर से बदलाव करने होंगे। तो इसके लिए बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली 2023 से आप देखोगे नई टाइप की कार्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी जो E20 ब्लेंड को भी यूज कर पाएंगी।
और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं ये तो एक बहुत ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट है देश के लिए, किसानों की इनकम बढ़ेगी, देश का पैसा बचेगा, और ये हमारे सामने हो रहा है, इट इज़ हैपनिंग, सरकार लिटरली यहाँ पर पैसे बचा पा रही है, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है। देखो, साइड इफेक्ट एक हो सकता है, और ये साइड इफेक्ट है फूड सिक्योरिटी, क्योंकि एथेनॉल बनता कैसे है? गन्ने से बनता है, और शुगर केन को उगाने के लिए आपको पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। अब देश में आप अगर देखो तो गन्ने की ओवरऑल एज ए फूड जो खपत होती है वो तो कम हो नहीं रही। चीनी हमारा देश बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, चीनी काफ़ी बार हम एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं, तो ये बैलेंस कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा इंडिया की फूड नीड को, इंडिया की वाटर सिक्योरिटी वाले इशू को, और साथ में एथेनॉल ब्लेंडिंग को। क्योंकि कल को मान लो आज से जी 10 साल बाद हम 30% एथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ बढ़ चले, तो उस केस में हमको गन्ने भी बहुत बहुत ज़्यादा उगाने पड़ेंगे। तो उस केस में हम वाटर सिक्योरिटी का क्या करेंगे, इसके बारे में सोचना होगा। ये अपने आप में हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रहने वाला है। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ के LIFE लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट रिसेंटली किस कंट्री ने स्टार्ट कर दी है? ग्लोबल इनिशिएटिव है ये, तो सही उत्तर इसका हो गया ऑप्शन सी। जी हाँ, भारत ने स्टार्ट किया है ये इनिशिएटिव, और पीएम मोदी ने खुद इसको लॉन्च किया है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट। इसमें इन्होंने ये कहा है कि ह्यूमन बींग्स को ही ऑल टुगेदर अपने जीवन जीने का जो सिस्टम है चेंज करना होगा, ताकि ऑल टुगेदर इसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा कम हो। अभी रिसेंटली इस मूवमेंट की शुरुआत हुई है, आप देखेंगे इसी मूवमेंट से रिलेटेड इन द फ्यूचर बहुत सारे प्रोग्राम्स भी स्टार्ट होंगे। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT, JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स, जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट falling. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always God bless you all.